फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट 2026 के अंतर्गत मैथ को देखेंगे, जो सितंबर में होने वाला है सीटेट, उसको देखेंगे। उसके ध्यान में रख करके आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ, इसमें जो मैथ में है हम लोग का आज पीआई क्यू होगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है, जो बार बार पूछा गया है और पूछने की संभावना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग सेट किए हैं, ठीक है। और एकदम पूरा एग्जाम फोकस्ड करके सेट किए हैं, ताकि क्या हो कि फिर से पूछे जाने की संभावना है, और हमेशा पूछा ही जाएगा और इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जो ये क्वेश्चन होगा पूरा 100% सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए सहायक होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन में जान नहीं रहता है, बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको वहाँ एग्जाम सेंटर में जाकर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये क्या लिखा हुआ है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया, मतलब तीनों को लिया और मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद बोल रहा है, अब इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो देखिए, क्या है कि सबसे पहले आप जानिए कि 1 दर्जन मतलब क्या होता है। 1 दर्जन बराबर आपका कितना होता है, 12, ठीक है। तो यहाँ 3 दर्जन बोला है, तो 3 दर्जन कहने का मतलब हुआ कितना, 36, कितना हो गया, 36, ठीक है। तो 36 पैकेट में भरना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 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 तीनों को, तो ये देखिए ऑलरेडी आपका ग्राम में है, इसको और इसको ग्राम में चेंज कीजिए। तो 48, ये हो जाएगा 4800 ग्राम, और ये हो जाएगा 2500, और उसके बाद ये आपका हो गया 3500, कितना, 3500, 2 जीरो उतर गया नीचे में, 5 5 10 और 8 18, 18 के 8, इधर हो गया 4 2 6 6 3 9 1 10 हो गया, यानी 100, मतलब 10,800 ग्राम, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि बोल रहा है प्रत्येक पैकेट में प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा। तो देखिए टोटल पैकेट कितना है, तो 36, तो 36 से इसको भाग दे दीजिए, किससे, 36 से, तो 10,000 आपका 10,800 भागा में 36, कितना, 36। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 3 36, अब 12 में 108, यानी 900 हो गया। अब फिर से इसको 3 से काट दीजिए, और इधर हो गया आपका 3 3 900, यानी 300 ग्राम, प्रत्येक पैकेट में कितना रहेगा, तो आपका 900 ग्राम। तो देखिए 900 किस ऑप्शन में है, तो 900 आपका तीसरा ऑप्शन में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे इसी तरह ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या करता है एग्जाम में, डिजिट चेंज कर देगा, क्या कर देगा, डिजिट चेंज कर देगा, और ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऐसे हल हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखिए दूगो वर्ग है, ठीक है, कितना है, दूगो, ये पुराना वाला वर्ग है जिसका भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर, नया जो बोला है कि दुगुना, मतलब इसको बढ़ा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दुगुना, यानी 5 दुगुना 10, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका हो जाएगा आपका 25 और इसका हो जाएगा 100। तो देखिए 100 हो गया, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, 25 चुके 100। तो अगर क्या हो जाए, अगर इसका दुगुना हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना, 4 गुना। तो देखिए 4 गुना किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है। तो देखिए यहाँ त्रिआयामी को समझना है, तो त्रिआयामी का मतलब क्या होता है कि ठोस आकृति, कैसी आकृति, ठोस आकृति। ठोस आकृति का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपका लंबाई, चौड़ाई और साथ साथ इसका ऊंचाई भी होना चाहिए। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है कि घन, घनाभ, अर्धवृत्त और शंकु। देखिए घन में भी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घनाभ में भी है, ये भी ठोस आकृति है, ये भी ठोस आकृति है,
और ये भी ठोस आकृति है, लेकिन ये जो है अर्धवृत्त, ये आपका ठोस आकृति नहीं है, ठीक है। इसमें ओनली क्षेत्रफल ही निकल जाता है, जो ठोस आकृति होगा उसका आयतन निकलेगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है आपका घन, घनाभ, वृत्त, शंकु। तो देखिए जिसमें अब वृत्त समझा दिए, तो जिसमें जिसमें वृत्त है उसको उसको काट दीजिए। दोनों में वृत्त है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए घन, घनाभ, गोला और बेलन, ये जो है ये चारों का चारों त्रिआयामी आकृति है, यानी ठोस आकृति है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या है कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। क्या खरीदना चाहती है, साबुन, ठीक है, जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है। बोल रहा है उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। किसके पास, संगीता के पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये, 2 1 रुपये का सिक्का है, मतलब 2 ठो 1 रुपये का सिक्का है, और यहाँ 50 पैसा होगा। क्या होगा, 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। एक 50 पैसे के, सॉरी 5 50 पैसे के सिक्के, तो 5 को 50 पैसे के सिक्के रहेगा, तो कै रुपया हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 2.5 रुपया, ठीक। तो इधर देखिए एक 5 रुपया, तो 5 रुपया, इधर 2 रुपया, 7 रुपया, और इधर हो गया आपका 2.5 रुपया, तो कितना रुपये हो गया, 9.5 रुपया, ठीक है। तो 9.5 रुपया हुआ। अब उसको एक साबुन खरीदने के लिए और कितना रुपया की ज़रूरत है, तो और अगर आपका 50 पैसा उसको दे दिया जाए तो 10 रुपया हो जाएगा, जिससे उसकी वो साबुन आसानी से खरीद सकेंगे। कितने कितने रुपये की उसकी ज़रूरत होगी, तो 0.50 रुपये की, 0.50 रुपये की उसको ज़रूरत होगी। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा में है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को चयन कीजिए। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए कौन बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो देखिए इसको ये कीजिए, पॉइंट में चेंज किए तब पता चलेगा, इससे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो चारों दिया हुआ है इसको पॉइंट में चेंज कीजिए। तो 1/4 को जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। अब जब इसको 1/3 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0.33, कितना हो जाएगा 0.33। और जब 1/2 को करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये ऐसा देखिए, तो इसमें छोटा से बड़ा, बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि छोटे से बड़ा जाना है, और वही अगर घटते क्रम रहता तो क्या हो जाता, बड़े से छोटा की ओर जाना है। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 0.25, उसके बाद 0.33, उसके बाद 0.5। तो देखिए ये तीनों जो है एकदम पूरा क्रम में है, सीरीज में है, जो बढ़ते क्रम के नियम को फॉलो करता है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग टाइप है, और मैथ के क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है, ठीक है। 1 है, 6 है, 15 है, डैश है, 45 है, 66 है और 91 है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट छिपा हुआ रहता है। तो देखिए जब इन दोनों को घटाएंगे 6 और 1 को, तो कितना हो जाएगा आपका 5, कितना हो जाएगा, जब 6 और 6 घटा 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। उसी तरह जब ये 15 और इसको किसको 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो 5, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा जब दोनों को घटाएंगे तो 9। तो देखिए ये 5 है, फिर 4 जोड़ेंगे तो 9, तो जब 9 जोड़ते हैं 6 में तो क्या हो जाता है आपका 15, ठीक है। उसी तरीके से फिर 9 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 13, 13 + 15 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। तो देखिए 28 में जब 15 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। देखिए 5 और 9, 9 4 13, अब फिर 13 4 17,
जब ये 28 में 17 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। फिर 17 4 21, 45 में 21 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर 66 में 25 जब जोड़ेंगे तो आपका 51 आ जाएगा, 91। तो समझ में आ गया। तो ये खाली स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 28 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। मतलब रक्त समूह दिया हुआ बच्चे का, ठीक है, कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहा है उस बच्चे का रक्त समूह दिया हुआ है। तो देखिए जो ग्रुप है आपका ए ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो आपका ए है, ठीक है, कितना है ये, तो उसमें 9 गो बच्चा का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप बी आपका ये कितना है 6 गो है, 6 गो बच्चे का है। ब्लड ग्रुप ओ आपका 12 बच्चे का है, ठीक है। और ए बी जो ग्रुप है वो 3 बच्चे का है। तो जब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टोटल बच्चा आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। अब आगे देखिए आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि इसमें बोल रहा है थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक कौन ग्रुप का है, तो सबसे अधिक आपका ओ ग्रुप का है। ओ ग्रुप का कितना 12, और सबसे कम आपका ए बी, ये भी 3 बच्चे का है, ठीक है। तो सबसे आपका ये कौन ग्रुप का वो 12 और 3 हो जाएगा, 12:3। तो इसको घटाइए, 3 इकाई 3, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 4:1। अनुपात का मतलब क्या होता है कि सबसे इसको काट छाट के एकदम छोटा रूप में लाना है। किसमें लाना है छोटा रूप में। तो देखिए ये जो है 4:1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा में हो जाएगा। किस ऑप्शन में, तीसरा में। समझ में आ गया। ये अनुपात वाला भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है। हमने देखा बहुत बार एग्जाम जो सीटेट हुआ है उसमें अधिकतर एग्जाम में ये अनुपात वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 गो जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो पॉइंट दिया हुआ है, उसमें कौन सा पॉइंट जो है गलत है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह क्या होता है आयत होता है। देखिए आयत में क्या होता है कि चारों कोण आपस में बराबर होता है, लेकिन जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है उसमें चारों कोण आपस में बराबर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो आयत नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। देखिए ये सही भी है, क्योंकि वर्ग का जो है चारों भुजा बराबर होता है, चारों कोण भी बराबर होता है, और आयत के भी चारों भुजाएं बराबर होता है, और चारों कोण भी सॉरी आयत की आमने सामने एक भुजा बराबर। यदि एक आयत, तो देखिए आयत अगर मान लीजिए चारों भुजा बराबर हुआ तो वो सीधे वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सही है। यदि एक समचतुर्भुज वर्ग को ही कहते हैं कि सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। अब नेक्स्ट है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वो आयत बन जाता है। देखिए समांतर चतुर्भुज आयत से ही बनता है और समचतुर्भुज वर्ग से बनता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है कि वो गलत है। क्या है, गलत है, ठीक है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। समझिएगा आगे। अब नेक्स्ट है आपका कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है, ठीक है। अब वह इन वर्गों को अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है, कितने प्रकार के। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका कि सोबिना ने कार को 16:50
मिनट बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21 बजकर 15 मिनट बजे समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय। देखिए घड़ी जो होता है, कभी मतलब पहले, बहुत पहले, मतलब अभी भी जो डिजिटल घड़ी स्टेशन में दिखेगा, तो उसमें क्या होता है कि वो घड़ी जो होता है वो 24 घंटे वाली घड़ी होती है, ठीक है। और जो हम लोग घर में लगाते हैं और हाथ में पहनते हैं वो 12 घंटे वाले घड़ी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, इसी क्वेश्चन में हमेशा रहता है क्या कि उसमें जो है आपका 24 घंटे वाली घड़ी का ही उपयोग करके, मतलब उपयोग करके क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ये 16 यानी 16 बजे और 21 बजे, तो 16 बजकर 50 मिनट, तो इधर आप 10 मिनट और दे देंगे तो 17 बज जाएगा। तो 17 और फिर 17 से 18 1 घंटा, 18 से 19 2 घंटा, 19 से 20 3 घंटा, 20 से 21, तो कितना हो जाएगा 20 से 21। फिर से देखिए यहाँ 10 मिनट देंगे तो 17 हो गया, 17 से 18 1 घंटा, 18 से 19 2 घंटा, 19 से 20 3 घंटा, 20 से 21 4 घंटा। अब उधर हो गया आपका 10 मिनट और इधर हो गया आपका 15 मिनट, कितना हो गया 10 और 15 25, यानी आपका 4 घंटा 25 मिनट। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा में है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। बोलता है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या में 100, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त हुई इस प्रकार 100 में घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। तो योगफल आपका क्या हो जाएगा, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है, और फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, बोलो कैसे, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 100 में 0 जोड़ दिए, ठीक है, 100 में 0 जोड़ दिए तो कितना हो गया 100, 100 में फिर 100 घटा दिए तो 0। अब 0 को 0 से जोड़ दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 लाख को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाता है। तो 100 लाख मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब कितना होता है 10 मिलियन, कितना 10 मिलियन, या तो 100 लाख बराबर 1 करोड़, या फिर देखिए 1 करोड़, 100 लाख, देखिए 100,000 बराबर कितना होता है 1 लाख, 100,000 बराबर 1 लाख, 100 लाख बराबर 1 करोड़, 100 करोड़ बराबर 1 अरब, इस समझ में आना चाहिए आपको। तो देखिए 1 बिलियन में कितना होता है आपका 1 अरब होता है, कितना होता है 1 अरब, और 10 करोड़ में आपका होता है कितना होता है, इसमें 10 करोड़ में 100 मिलियन कहते हैं, और 1 करोड़ तो अभी बोले कि 100 लाख, और 1 मिलियन बराबर आपका 10 लाख, कितना होता है 10 लाख, ठीक है, कितना होता है 10 लाख। समझ में आ गया, मिलियन पूछे तो समझ में आने, 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 1 अरब, समझ में आ गया। तो यहाँ 100 लाख पूछा है, तो 100 लाख मतलब 1 करोड़, 100 लाख मतलब 1 करोड़, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में जान है ये सब एकदम पूरा आसान आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करता है। अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, किससे बड़ा से छोटा की ओर। तो देखिए बड़ा से छोटा किसमें है, तो देखिए सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से डिजिट दिया हुआ है, यानी अंक दिया हुआ है, 10.5, 1.50, 1.055 और 1.05 और 1.005, 1.155। तो करना क्या है कि देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें लग रहा है कि सबसे बड़ा ये है 10.5। उसके बाद आपका कौन है कि ये हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा ये, कौन, ये वाला, ठीक है, सॉरी तीसरा आपका हाँ ये वाला हो जाएगा, और चौथा ये वाला,
पाँचवा ये वाला, छठा ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 36-30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन है, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन हल होता है। किससे होता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हल होता है। तो देखिए इसको 11 से भाग लगाइए, तो 11 से जब लगाएंगे तो 11 के 33 और कितना हो जाएगा आपका, 3 बचा, 11 के 33 यानी 330, 11 से लग जाता है, यानी 11 का एक इसका गुणनखंड है। 3 से लगाइए तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 इकाई 3 0, 3 से भी लग जाता है। अब 5 से लगाइए, 5 6 के 30, 5 7 35, एक बचा, 5 दूना 10, 5 से भी लग जाता है। यानी जो आपका ये ऑप्शन नंबर 4 है ये 9 से नहीं लगेगा। किससे, 9 से नहीं लगेगा। इसका मतलब ये 36-30 का एक गुणनखंड 9 नहीं है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 घटा 5 जोड़ 5 घटा 5 जोड़ 5 5 ऐसे, तो बोल रहा है कि डैश 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 के एक विषम संख्या पदों का योगफल। तो विषम संख्या किसके कहते हैं, जो स्वयं और 1 से भाग ले। तो इसका मतलब है कि देखिए विषम संख्या आपका 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो आपका देखिए क्या होता है कि 3 को जब लेंगे, किसको लेंगे, 3 को लेंगे। ठीक है, ये मतलब विषम संख्या होता है 3 5 7। ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि विषम संख्या पदों का योग। तो देखिए 5 5 घटा कैंसिल, बचा कितना, 5, कितना बचा, 5, फिर ये 5 घटा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही लास्ट क्वेश्चन था। समझ में आ गया पूरा। हम जो है एक सेट लेके आए थे 15 क्वेश्चन का, और पूरा कॉन्सेप्ट इसमें था, इसीलिए। ठीक है, तो अब कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।